Good morning everyone. Welcome to the online classes of the Asian International Senior Secondary School, Begu. I am here to teach you subject English to 7th class guys. Children, we have already completed the chapter first and the name of the chapter was 3 questions. It had been taken from a honeycomb book or else you call it textbook. So its first exercise was to find out the correct blank from the brackets. I have already found it for you or else I had given you the homework. Hope you might have done. Let us match it. So see the first one. Many wise men answered the king's questions. बहुत सारे वाइस मैन विद्वान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति जो राजा के कोच में आए थे उन्होंने राजा के जवाब दिए, लेकिन क्या हुआ? बट दे आंसर्स वर वेरिड. उनके आंसर्स अलग अलग थे. सबके ही अलग अलग आंसर्स होने के कारण द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. राजा उनके आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ. सो ये आंसर्स या ब्लैंक्स जो दिए गए हैं ये अपने लेसन के बेस्ड पे नहीं है, बट ब्लैंक में से हमें चूज करना है. लेसन के बेस मतलब पैराग्राफ बेस पे, पूरे लेसन बेस पे नहीं है. लेट अस लुक द सेकेंड वन. समवन सजेस्टेड. किसी ने सलाह दी. समवन मतलब वाइस मैन में से ही किसी ने सलाह दी that there should be a council of wise men. राजा के पास में वाइस मैन की, बुद्धिमान लोगों की काउंसिल होनी चाहिए. काउंसिल मतलब ग्रुप होना चाहिए. तो क्या के लिए होना चाहिए? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. ताकि राजा की हेल्प हो जाए, राजा सही समय पर एक्शन कर सके, काम कर सके या सही एक्शन ले सके. एक्ट मीन्स वर्क कर सके. नेक्स्ट वन सी थर्ड वन. समवन एल्स सजेस्टेड. फिर किसी वाइस मैन जो कोच में आए हुए थे उन्होंने सलाह दी दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. राजा के पास एक टाइम टेबल हो एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और उसको बड़ी स्ट्रिक्टली राजा को उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, फॉलो करना होगा. फोर्थ वन है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. वाइस मैन के आंसर से संतुष्ट ना होकर के राजा हर्मिट के पास गया था. तो राजा जब हर्मिट के पास गया तो राजा ने हर्मिट से जाकर के क्या रिक्वेस्ट करी? रिक्वेस्ट मीन्स प्लीड करना या हिंदी में जिसे आप कहते हैं निवेदन करना. क्या निवेदन किया? टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा के वही 3 प्रश्न, तीनों प्रश्नों के आंसर्स उसने हर्मिट से मांगे. फिफ्थ वन या लास्ट वन ब्लैंक है आपका. द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बेजड मैन्स वुंड. राजा ने उस घायल व्यक्ति का, बेजज मतलब दाढ़ी वाले आदमी का, वुंड मतलब घाव, जिसे आप इंजरी कह सकते हैं इंग्लिश में, उसको वॉश किया, साफ किया. वॉश मतलब धुला. धुला नहीं चाहता है, बट वॉश मतलब क्लीन किया गया. यहाँ इसका मतलब क्लीन है. ड्रेस मतलब उस पर पच्ची बांधी बार बार. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. फिर भी उस घाव में से ब्लड स्टॉप नहीं हुआ. तो ये अपने 5 फिलअप्स थे जिसे हमें हेल्प बॉक्स में से फिल करना था. मैंने जिन जिन वर्ड्स को या सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर रखा है वो आपके ब्लैंक्स हैं. होप यू माइट हैव डन इन योर नोटबुक. इफ यू हैव नॉट डन प्लीज डू कंप्लीट इट. लेट अस कंप्लीट द second one exercise and the second exercise is match the following. मैच द फॉलोइंग में हमें सेम वर्ड की मीनिंग से मैच करना है. तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए मैच कर रखा है. सबसे पहला वाला वर्ड है वुंडेड. तो वुंडेड का मीन है यहाँ पर सीवियरली इंज्योर्ड. दोनों का मीनिंग यही होता है कि बुरी तरह से घायल होना, या इस वर्ड का मीनिंग होता है घायल होना. सेकंड वन है अवोक. अवोक मतलब उठना. तो यहाँ पर लिखा है गॉट अप फ्रॉम स्लीप. तो उठना का मतलब सो रहे थे और सोने के बाद में उठने को अवोक वर्ड यूज किया जाता है. थर्ड वन है फॉरगिव. फॉरगिव मतलब माफ करना. तो उसका अनदर वर्ड है पार्डन, क्षमा करना. नेक्स्ट है फेथफुल. फेथफुल मतलब ईमानदार और इंग्लिश वर्ड है लॉयल. नेक्स्ट पिटी. पिटी मतलब दया दिखाना. तो किसी के लिए फील सॉरी फॉर. सॉरी फील करना, दया दिखाना. नेक्स्ट वन है बेड्स. तो लेसन के अकॉर्डिंग ही सारे वोकेबलरी हैं. तो बेड्स का मतलब है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स.
छोटी सी लैंड या थोड़ी सी जगह जिसके ऊपर आप खेती ना करके सिर्फ पौधे उगा सकते हो। नेक्स्ट वन है या लास्ट वन है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक, किसी को वापस देना। गिव, रिटर्न मतलब गिव बैक मतलब वापस देना। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया था, कंप्लीट द सेंटेंसेस टू। इन वोकेबलरी से, इन वर्ड मीनिंग से आपको एनी 3 के, किसी 3 के सेंटेंसेस बनाने हैं, बट वी विल मेक ऑफ ऑल 7। सो फर्स्ट वर्ड था आपका वुंडेड। द वुंडेड मैन वॉज किंग्स एनिमी। घायल व्यक्ति जो था वो राजा का एनिमी था, शत्रु था। अ ड्रेडफुल स्टॉर्म अवोक मी अर्ली इन द मॉर्निंग। एक भयानक आंधी तूफान ने, आंधी ने, स्टॉर्म मीन्स आंधी, मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग, आज सुबह जल्दी उठा दिया। अवोक मतलब उठा दिया, और ड्रेडफुल मतलब भयानक, मतलब जिसमें थंडर लाइटनिंग हो। नेक्स्ट वन है द किंग फॉरगेव हिज एनिमी। राजा ने अपने दुश्मन को माफ कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ वन है वर्ड था आपके फेथफुल। वी शुड बी फेथफुल टू आवर ड्यूटीज। हमें अपने ड्यूटीज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति या जिम्मेदारियों के प्रति फेथफुल, ईमानदार रहना चाहिए। मतलब हमें अपनी ड्यूटीज परफेक्टली करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है वर्ड था पिटी। द किंग हैज पिटी ऑन हर्मिट्स वीकनेस एंड वर्क्ड फॉर हिम। राजा ने हर्मिट की, सन्यासी की कमजोरी पर दया दिखाई और उसके लिए काम किया। क्या काम किया था? क्योंकि जब राजा उसके पास गया था, हर्मिट के पास, हर्मिट खेत खोद रहा था, डिगिंग कर रहा था, तो जाकर के हर्मिट को उसकी कमजोरी पर दया आ गई। ओल्ड था हर्मिट, किंग को दया आ गई तो किंग ने उसके लिए वर्क किया। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स ही हैड डग द डे बिफोर। ही हैड डग, तो हर्मिट क्या कर रहा था? बीज बो रहा था उन सीड्स पर, उन बेड्स पर या बेड्स में जिसको उसने एक दिन पहले खोदा था। लास्ट वन है आई हैव रिटर्न्ड अरुण's बुक टू हिम। मैंने अरुण की बुक, अरुण की किताब अरुण को वापस दे दी है। तो ये अपनी सेकंड एक्सरसाइज थी जिसमें हमें क्या करना था? सेम मीनिंग को वर्ड्स के साथ में या सेम वर्ड्स को मीनिंग के साथ में मैच करना था, एंड सेकेंडली उसके बाद में उसके सेंटेंसेस बनाने थे। सो ये सेकंड एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स इज व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। राजा को मैजिशियंस के पास, जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? सो आंसर इज द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस बाय द वाइज मैन। राजा को मैजिशियंस के पास में जाने की सलाह वाइज मैन के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। क्यों दी गई थी? बिकॉज दे थॉट, उन्होंने सोचा, उनका विचार था दैट टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी सही समय को डिसाइड करना, कुछ करने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर। हमें भविष्य की प्लानिंग पता होनी चाहिए, भविष्य के बारे में जानना जरूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, और ये काम तो सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। तो इसलिए राजा को सलाह दी गई कि राजा को सही समय पे क्या करना है यह जानने के लिए ही शुड गो टू दी मैजिशियंस, उसके पास या उसे जादूगरों के पास जाना होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के रिप्लाई में, जवाब में, whose advice did people say that would be important to the king? पीपल का मतलब यहाँ पे वाइस मैन के लिए, कि किसकी एडवाइस वाइस मैन लोगों ने कहा कि राजा के लिए जरूरी होगी या इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। सी द आंसर इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के रिप्लाई में
सम वाइस मैन सेड, कुछ बुद्धिमानी लोगों ने कहा, दैट द किंग शुड हैव काउंसलर्स, राजा के पास में सलाहकार होने चाहिए सलाह देने के लिए। सम सेड प्रीस्ट, किसी ने कहा पुजारी होने चाहिए रिलीजियस वर्शिप करने के लिए। सम अदर्स सेड डॉक्टर्स एडवाइस वॉज इम्पोर्टेंट, किसी ने कह दिया कि डॉक्टर की एडवाइस यदि डॉक्टर्स जरूरी होने चाहिए राजा के पास। येट अदर्स सेड दैट वर द सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर और लोगों ने भी कह दिया या उनमें से किसी और ने यह भी कह दिया कि राजा के पास में सोल्जर्स होना, सेना होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से सब ज्ञानी व्यक्ति वहां पे जितने आए हुए थे उन्होंने अपने नेक्स्ट अलग अलग रिप्लाई बता दिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ओनली 2 क्वेश्चंस of our third activity या third exercise. We'll continue with the rest by our next video. Please do complete your work, and yet in my explanation or if you didn't understand how to write and what to write, और ये written method आपको अगर समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको फील हो रही हो, तो आप बिना हिचकिचाहट आप इस नंबर पे या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं आपकी परेशानी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। रेस्ट वर्क विल कंटिन्यू बाय आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।